हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। चुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार। आखिरी दिन प्रत्याशियों ने प्रचार में झोंकी ताकत। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में नगर निगम चुनाव होने हैं। निगम चुनाव के लिए आज प्रचार का शोर थम गया है। 27 दिसंबर को यहां वोटिंग होगी और 30 को काउंटिंग है। आखिरी दिन प्रत्याशियों ने जमकर आज प्रचार किया, पूरी ताकत झोंकी। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में 27 दिसंबर को चुनाव होने हैं और 30 दिसंबर को नतीजे आएंगे। उससे पहले आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और प्रत्याशियों ने आज जमकर प्रचार की, पूरी ताकत झोंकी। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम में चुनाव होने हैं। 27 दिसंबर को चुनाव है निगम का। 30 दिसंबर को निगम चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। मुकेश मंडल हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, आज प्रचार का आखिरी दिन था और जिस तरह से प्रत्याशियों ने आज ताकत झोंकी है, 27 दिसंबर को वोटिंग होनी है, किस तरह के नतीजे का अनुमान है और क्या लग रहा है इस चुनाव में? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा कि तमाम जो पार्टियां हैं जोर शोर से प्रचार में लगी थी, चाहे हम मेयर प्रत्याशियों की बात करें, चाहे हम पार्षदों की बात करें। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत 3 जगह निकाय चुनाव है। 27 तारीख को वोटिंग है और 30 तारीख को उसको नतीजे आएंगे। हालांकि चुनाव प्रचार जो है उसमें तमाम पार्टियों ने देखा कि आखिरी दम तक, आखिरी समय तक उन्होंने अपना पूरे जोर लगा दिए हैं। हालांकि इस छोटे से चुनाव में आपने देखा कि जिस तरह से कई दिग्गज नेता भी, चाहे हम तमाम पार्टियों की बात करें, उनके जो केंद्र के नेता हैं वो नेता भी इस पार्टियों में यहाँ पे आपने देखा कि इस चुनाव में उतर आए थे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि 27 तारीख को जो किस्मत का फैसला होना है, जब प्रत्याशियों की बात करें हम, उन तमाम प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला होना है, जो कि 30 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता लगेगा कि जो प्रदेश में मौजूदा सरकार है बीजेपी, तो वो कितना सफल रही इन 3 जिलों के चुनाव में। या फिर कांग्रेस की बात करें जो जिसका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा हम बात करें अन्य पार्टियों की भी बात करें, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिसको आपने देखा कि इसमें चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि निर्दलीय कैंडिडेट भी इस मैदान में है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि 27 तारीख को जब किस्मत का फैसला होना है, मतदाता जो है वो सोच समझ कर अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 30 तारीख को जो नतीजे आने हैं उसमें देखने वाली बात होगी कि कौन सा कैंडिडेट, चाहे मेयर की बात करें हम, चाहे पार्षदों की बात करें, कौन सा कैंडिडेट है वो सामने आता है। मुकेश, एक सवाल ये भी है कि ये स्थानीय चुनाव है, स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाता है। आजकल हरियाणा में किसान आंदोलन भी अपने एक तरह से काफी सुर्खियों में है। क्या इस चुनाव पर किसान आंदोलन का भी कोई असर पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह चुनाव की हम यदि बात करते हैं तो ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। यानी बिजली की समस्या, गलियों की समस्या, सड़कों की समस्या, तमाम चीजें हैं जो नगर निगम में आते हैं। नगर निगम की जिम्मेदारी होती है कि इन चीजों पर ध्यान दिया जाए और इसी मुद्दों को लेकर जो तमाम पार्टियां हैं, विकास के मुद्दों को लेकर, क्योंकि जिले का चुनाव होता है, जिले का मालिक मेयर होता है, इसको लेकर मतदान किया जाएगा और इन तमाम मुद्दों पर ही वोटर जो है वहां पे वो वोट डालते हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि जो प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, कितना विकास हुआ। यानी जिले के मालिक का चुनाव होना है, मेयर का चुनाव होना है, इसके अलावा उनके जो पार्षद है उनका चुनाव होना है। तो जो स्थानीय मुद्दे हैं, क्या उस सरकार स्थानीय मुद्दों को समझने में, उसको काम करवाने में सफल रही, या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस की बात करें, चाहे हम इनेलो की बात करें। हालांकि इस बार देखने वाली बात ये भी है खालिद की जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है और गठबंधन से ही चुनाव लड़ रही है। तो देखने वाली बात ये होगी कि गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं उनका क्या वर्चस्व रहता है, उनके जो वोटर्स हैं वो किस तरह से जो अपने वोटों का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा जो तमाम जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, हालांकि इस चुनाव में ऐसे भी चीजें सामने आती है जो निर्दलीय है, यानी जिन्होंने जिले में काम किया है, जिन्होंने समाज सेवा की है वहां पर, जिन्होंने लोगों के सुख दुख में भाग लिया है, वैसे लोग भी इस बार चुनाव में मैदान में है। हालांकि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से ये तमाम जो चीजें हैं, जो वहां पे लोकल मुद्दे हैं, यानी जिले के मुद्दे हैं, उन जिले के मुद्दों के साथ ही चुनाव लड़ा जाता है। और बीजेपी जेजेपी का क्या प्रदर्शन रहता है इस बार, गठबंधन के प्रत्याशी वहां पे हैं, क्या प्रदर्शन रहने वाला है उनका। हालांकि आपने देखा कि इस चुनाव को हम बड़ौदा चुनाव से, उपचुनाव से भी जोड़कर देख सकते हैं क्योंकि आपने देखा वहां पर भी बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन का उम्मीदवार था, लेकिन उसके बावजूद भी जो कांग्रेस की पार्टी है उनके उम्मीदवार सामने निकलकर विजय बनकर आते हैं। और तब से कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो मनोबल है वो भी लगातार बढ़ा है
और यही वजह है कि तमाम जो पार्टियां हैं, हालांकि चुनाव सिंबल पे इस वक्त चुनाव लड़ा जा रहा है। और हालांकि सोनीपत की हम बात करें तो सोनीपत पहली बार निकाय चुनाव हो रहे हैं, और सोनीपत पहले निकाय चुनाव में देखने वाली बात ये होगी कि वहां से जो मेयर प्रत्याशी की बात करें हम या पार्षदों की बात करें, कौन से निकल कर आते हैं। हालांकि 20 वार्ड है सोनीपत में, सबसे ज्यादा जो आपको देखने का जो रोमांचक भरा माहौल रहेगा वो सोनीपत में, क्योंकि उससे थोड़ी दूर ही यानी सोनीपत बॉर्डर पे ही आपने देखा कि किसान लगातार धरने पे बैठे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि किसान आंदोलन से क्या फर्क पड़ता है चुनाव में कि नहीं पड़ता। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, जो जिले के मुद्दे हैं, जिले के लोगों को बिजली चाहिए, सड़कें चाहिए, गलियों का निर्माण चाहिए, पानी की समस्या ना हो, कूड़े का अंबार ना हो, तमाम चीजें हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जिसके बिहार पर ही चुनाव लड़ा जाता है, और स्थानीय मुद्दे ही के मद्देनजर जो वहां पे जो कैंडिडेट हैं वो वोट मांगने जाते हैं। चाहे सरकार की बात करें, चाहे विपक्षी पार्टियों की बात करें, तमाम जो कैंडिडेट्स हैं और वो ज्यादातर उसी पे फोकस करते हैं। हालांकि आपने देखा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खुद वो प्रचार प्रसार में जा रहे थे। इधर दीपेंद्र हुड्डा की बात करें हम, वो तमाम जो दिग्गज है प्रदेश के, हालांकि ये जिले का चुनाव जरूर होता है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान आपने देखा कि ये जो चुनाव प्रचार जिले का ना होकर कि स्टेट कह सकते हैं कि राज्य के चुनाव प्रचार के समान आपको देखने को मिला। मुकेश, शायद बड़ौदा में जो बीजेपी को झटका लगा है, लग रहा है उसी की वजह से यहाँ पर काफी विस्तृत रणनीति बनाई गई है। खास करके यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के सीएम भी पंचकुला में उन्होंने प्रचार किया था, जयराम ठाकुर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खुद मुख्यमंत्री इसमें प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा बड़े बड़े जो दिग्गज जो मंत्री हैं वो भी जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से इस बार बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है और उसके लिए एक संकल्प पत्र भी जारी किया गया है, क्या इसका लाभ होने वाला है इस बार, या फिर जो लोग कृषि कानून वगैरह को लेकर खास करके नाराज है, क्योंकि जो गांव में लोग रहते हैं उनकी रिश्तेदारी भी शहरों में होती है और ये शहरों में चुनाव हो रहा है, स्थानीय निकाय का चुनाव है, ऐसे में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल तमाम जो चीजें हैं, तमाम प्रभाव की आपने बात की, तो सबसे पहले गौर करने वाली बात ये है खालिद की, आपने देखा मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कई जगह गए थे चुनाव प्रचार में, जहां पे उनको सामना करना पड़ा था, काले झंडे भी दिखाए गए थे। हालांकि ये शहर का चुनाव है और शहर के लोग अधिकतर पढ़े लिखे होते हैं, और यही वजह है कि शहर में किस तरह से मतदान होगा, लोग जो वहाँ के वोटर्स हैं वो क्या, जो शहर की सरकार है वो कैसे चाहते हैं, कौन सा जो कैंडिडेट है वो उनका मेयर होना चाहिए, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर ये जो वहाँ जो लोकल स्तर पे अब बात करते हैं हम, यदि नगर निगम की बात करें तो वहां के जो वोटर हैं वो अब जिम्मेदारी उनकी बनती है कि शहर में वो किसकी सरकार देखने जाती है, शहर का जो मालिक होता है और वो कौन है, जिले का मालिक है वो कौन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं पंचकुला की बात करें हम, अंबाला की बात करें और हम सोनीपत की बात करें, क्योंकि देखिए पंचकुला और अंबाला की बात करें तो चंडीगढ़ से मतलब बिल्कुल सटा हुआ जिला है। तो कहीं ना कहीं इन जिलों में आपने देखा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दौरा काफी रहा है। हालांकि हम बात करें सोनीपत की तो वहां पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल गए थे, उनके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चुनाव प्रचार में नजर आए थे, कई दिग्गज उनके नजर आए थे चुनाव प्रचार में। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 27 तारीख को जो मतदाताओं ने मूड बनाया है, जो मतदाता हैं, जिले के मतदाता है, उन्होंने अपना मूड बना लिया होगा कि हमें किसको वोट देना है। क्या सरकार की जो नीति है, जो उनके कार्य हैं, जो प्रदेश में किए गए हैं, उन कार्यों के नाम पर वोट मांगा जाएगा, या जिले की जो समस्या है, मूलभूत सुविधाओं की बात करें, उन मूलभूत सुविधाओं के आधार पे जो जिले के जो वोटर्स हैं, बहरहाल ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 27 तारीख को चुनाव है और 30 तारीख को रिजल्ट आना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें बीजेपी जेजेपी गठबंधन कितना कमाल कर पाती है। वहीं विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस, जब बड़ौदा उपचुनाव से जब मनोबल उनका बना है, और हालांकि उन्होंने भी रणनीति तय की थी और रणनीति के तहत ही जो तमाम पार्टियां हैं वो काम कर रही है। लेकिन हालांकि इसके बावजूद आपने देखा कि कई ऐसे भी निर्दलीय चेहरे भी हैं जो इस मैदान में है। तो देखने वाली बात ये होगी कि 27 तारीख को जो जिले के वोटर्स हैं, तीनों जिले के वोटर्स, वो किन मुद्दों के आधार पर वोट करती है। ये एक टेस्ट के तौर पे भी देखा जा सकते हैं बड़ौदा उपचुनाव के बाद और फिर लॉकडाउन के बाद से ये स्थानीय चुनाव हो रहा है, इसका भी असर पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, तमाम मुद्दे हैं रहने वाले जिले के, तमाम मुद्दे हैं, चाहे हम लॉकडाउन की बात करें हम, चाहे कृषि कानून की बात करें हम, चाहे सरकार की नीतियों की बात करें हम, चाहे विकास के नाम पर बात करें, तमाम वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पे ही वोट डाला जाएगा। हालांकि 3 जिलों का जो नगर निगम का चुनाव 3 जिलों में है नगर निगम का चुनाव, और इस चुनाव में अब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जिस तरह से जो वहाँ के वोटर्स हैं वो मूलभूत सुविधाओं के आधार पे ही वोट डालती, उनको मतलब नहीं होता है कि सरकार ने गाँव। मुकेश, आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाजपत भी सोनीपत से जुड़ चुके हैं। लाजपत से सीधे बात करते हैं। लाजपत, जिस तरह से आज जो वार्ड का
जो प्रचार चल रहा था, 27 को वोटिंग है, उससे पहले जिस तरह से आज प्रत्याशियों ने एक तरह से ताकत झोंकी है, उसका कितना असर आप चुनाव पे देख रहे हैं और किसके पक्ष में एक तरह से माहौल बनता हुआ दिख रहा है? जनता का मूड क्या है, जी क्या बिल्कुल। सोच रही है? आज जो है अब 5 बजे जो चुनाव प्रचार है, जी बिल्कुल प्रचार बंद हो चुका है और अब जो है सभी पार्टियां दमखम लगाया है जिसने सोनीपत में। और सोनीपत के मुद्दे विकास को लेकर है, क्योंकि लगातार जो 6 साल सरकार रही उसमें कहीं ना कहीं जो सरकार की जो लोगों ने बताया कि ये अनदेखी हुई और लोगों के विकास नहीं हुए, उसको लेकर जरूर मुद्दा है। लेकिन अभी 3 दिन बचे हैं, सरकार अपना दमखम लगाएगी और किसके पाले में गेंद आने वाली है ये जनता के हाथ में है, और किसकी जीत होगी ये भी जनता के हाथ में, किसकी किस्मत का ताला खुलेगा ये भी जनता के हाथ में है। लेकिन लगातार सभी पार्टियों ने अपना दमखम लगाया है, आजाद उम्मीदवार भी हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी है, बीजेपी पार्टी की तरफ से भी है। जल्दबाजी होगी कि हम जनता को बताएं कि किसके पाले में गेंद आ सकती है, क्योंकि ये ठीक है। गेम क्या है। लाजपत स्थानीय इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें स्थानीय मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर फोकस करके जो स्थानीय जो वहां वार्ड के जो प्रत्याशी उन्होंने लोगों को रिझाने की कोशिश की है, मुद्दा क्या रहा है इस बार? जी बिल्कुल, अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो मौजूदा सरकार ने भी विकास का नारा लगाया है और विपक्ष पार्टी ने घोटालों का नारा लगाया है। लगातार जो 6 साल जो चुनाव नहीं हुए, ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग जो है वो 6 साल तक जो जूझे हैं, जो परेशानियों से सामना किया है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि देखिए जनता को क्या चाहिए, बिजली, पानी और रोड और सड़कें और गलियां, यही अगर सरकार नहीं कर पाती तो कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ती है। जिसका मुद्दा है बिजली, पानी और रोड और सीवरेज, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा होता है, जो जनता को चाहिए। जनता भी ये चाहती है कि हमारे को विकास मिले, हमारी सहायता हो, लेकिन अनदेखी होती है तो जनता की जो जवाब जो सरकार को भुगतनी पड़ती है। और जनता के 5 साल में मौका मिलता है और नगर निगम का चुनाव पहली बार सोनीपत में हो रहा है। सोनीपत में पहली बार चुनाव होना और किसकी किस्मत का ताला खुलना, ये भी एक इतिहास में लिखा जाएगा। क्योंकि नगर निगम का चुनाव जो पहली बार होना, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि 6 साल सरकार रही और 6 साल में नगर निगम के चुनाव नहीं हुए, तो ये भी मुंह की खानी पड़ सकती है। काफी ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो काफी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि जो है बड़ौदा चुनाव भी सरकार हार चुकी है, तो ऐसा कहीं ना कहीं जो है जनता के मन में रहेगा। और सबसे बड़ी बात जो खालिद, जो हमारे सिंगू बॉर्डर पर जो किसानों का मुद्दा है, वो भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में मुद्दा बनेगा। क्योंकि जो चुनाव है और इसमें जो सिंगू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसमें खालिद जो बिल्कुल मुद्दा बनता है हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार जो है बिजली, पानी और रोड और जो दूषित पानी और जो गंदगी, अगर बात करें तो नगर निगम बने हुए 6 साल हुए, लेकिन सोनीपत में हमने जैसे जनता को के बीच जाकर हरियाणा न्यूज की टीम ने लगातार सर्वे किया, लोगों से बातचीत की और लोगों ने बताया कि हम सुविधा से आज भी तरस रहे हैं। क्योंकि जो रोड है, गलियां हैं या बिजली के तार हैं, उनसे जूझते हुए नजर आए। नगर निगम में शिकायतें लिखित रूप में दी गई, लेकिन उनका निदान नहीं हुआ। हमने सबसे बड़ी बात पहले ही बताया कि जो बाजार में हमने जाके देखा कि जहां पर कपड़े की जो बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पर बिजली के तार इस तरीके से लटके हुए हैं कि अनहोनी होना लाजमी बनता है। और इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली। नगर निगम का 8 नंबर वार्ड जो पड़ता है, वहां पर भी लोगों ने बहिष्कार की बात भी कही थी। ये भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जो बाजार है, जो 20वां मिल मार्केट है, उससे गुजरने वाले नाले की सफाई नहीं हुई। लगातार लिखित रूप में जो दिया और लिखित रूप में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लगातार 6 साल से जो मार्केट जूझती हुई नजर आई, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ सकती है। और काफी ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार को अभी 3 दिन में दमखम लगाती हुई नजर आएगी। जो सभी पार्टियों ने दमखम लगाया, लेकिन देखना यह होगा कि किस्मत किसकी खुलती है और जनता किसके पाले में गेंद फेंकती है। लगातार जो 27 तारीख को वोटिंग होनी है, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन सोनीपत की बात करें तो सोनीपत और गांव के जो क्षेत्र है, खालिद जो गांव के क्षेत्र है, वहां पे भी खींचातानी रहेगी, शहर में भी खींचातानी रहेगी। क्योंकि शहर और गांव दोनों अलग अलग जगह है, दोनों जगह खींचातानी रहेगी। ये आने वाला वक्त बताएगा। फाइट 2 में ही रहेगी, कांग्रेस और बीजेपी। आजाद उम्मीदवार भी रहेंगे, आजाद उम्मीदवार भी कहीं ना कहीं कुछ आगे आ सकते हैं। आजाद उम्मीदवार जो हैं वो आगे आएंगे, लेकिन
किसकी तरफ झुकते हैं, कांग्रेस या जो बीजेपी की तरफ, ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, अब जो जनता वोट करेगी 27 तारीख को, जिस तरह से आपने बताया लाजपत की फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहने वाली है, लेकिन मुद्दा यहाँ पे जो भी चुनाव हो रहा है वो स्थानीय मुद्दे पे चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े दिग्गजों ने यहाँ आके प्रचार किया है, क्या कहीं स्थानीय जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय मुद्दा की तरफ तो नहीं मुड़ जाएगा? बड़े बड़े मुद्दों पे तो वोटिंग नहीं हो जाएगी, या लोग अभी भी जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर वोटिंग की बात कर रहे हैं? खालिद सोनीपत का इतिहास गवाह है कि विपक्ष में चलता है, ये हमारा इशारा है। क्योंकि अगर बात करें तो देखिए, भूपेंद्र हुड्डा जो सीएम है हरियाणा के, उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, देवीलाल जिसको हरियाणा के नाम में आज भी चुना जाता है, वहां उनको भी यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं सोनीपत का इतिहास उठा के कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं विपक्ष में चलता हुआ नजर आता है। अगर राय विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो राय विधानसभा क्षेत्र में पहली बार जो, अगर पिछले चुनाव की बात करें तो यहाँ पर भी जो पहली बार बीजेपी की सीट आई है। और लगातार जो है, जो सोनीपत का इतिहास उठाएं तो इतिहास जो है सोनीपत का गवाह है कि वो अलग मुद्दे से चलता है, अलग बातों पे चलता है। बड़े दिग्गज नेताओं पर कोई असर नहीं मिलता, क्योंकि सोनीपत है एनसीआर, दिल्ली के नजदीक है, और यहाँ पर जो है वोटर, एक एक वोटर अपने वोट को सोचकर समझकर देता है, और किसकी किस्मत का ताला खुलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। 27 तारीख को वोटिंग होनी है। और लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि सभी दिग्गज नेताओं ने यहाँ पर दमखम लगाया है। कांग्रेस की सभी नेताओं ने दमखम लगाया है और बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने दमखम लगाया है, लेकिन किसकी किस्मत का ताला खुलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। 27 तारीख को वोटिंग होनी है। उससे पहले प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर चुकी है, और प्रशासन ने एक फ्लैग मार्च भी निकाला है, ताकि शरारती तत्वों यहाँ पर जो कोई शरारत ना करे, चुनाव पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात खालिद, यहाँ पर अगर बात करें तो जो प्रवासी हैं उनकी भी वोट है, उनका भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जो प्रवासी हैं, जो फैक्ट्रियों में मजदूर हैं, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसमें बढ़कर हिस्सा लेते हैं। और जो वोट है वो सिर्फ देखिए खालिद, अगर बात करें तो जो सरकार होती है उन पर भी ज्यादातर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो लगातार जो अगर बात करें तो जो मौजूदा सरकार होती है, अगर विकास की बात करें तो अभी जो सिर्फ 1 साल हुआ है, 4 साल है, तो जनता इस पे भी विचार करेगी, और जो मौजूद सरकार है उस पर भी विचार होगा। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं दमखम लगाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खालिद, ये चुनाव अहम चुनाव है, इसको कम चुनाव नहीं माना जाएगा, क्योंकि आगे जो चुनाव होने हैं वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में साबित होगा कि किसकी सरकार मजबूत है। क्योंकि लगातार जो है, अगर सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में पहली बार चुनाव हो रहा है। लाजपत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंबाला से हमारे संवाददाता राजकुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सीधे सवाल लेते हैं। राजकुमार, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था अंबाला नगर निगम में, किस तरह से प्रत्याशियों ने आज तैयारी की और किस तरह से वो जनता के पास तक पहुंचे और क्या क्या उन्होंने मुद्दे गिनाए, और स्थानीय चुनाव है तो मुद्दे क्या क्या हैं अंबाला में? आज चुनाव प्रचार का जो था आखिरी दिन था, और सभी जितने भी प्रत्याशी हैं सबने आज जो है जुलूस निकालकर जो अपना दमखम दिखाया, और यहाँ स्थानीय मुद्दे ही ज्यादातर हावी हैं। हालांकि कुछ जो प्रत्याशी हैं उन्होंने यहाँ रोजगार के लिए IMT बनाने की बात की है, और इसके साथ जो है नगर निगम चुनाव में मुख्य रूप से NOC और जो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट के साथ साथ जो है नक्शे पास करवाने की बात की गई है, और कुछ एक एरिया में जो कॉलोनियों को जो है वो पास करने की बात की गई। जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको बिना तंग किए, बिना NOC के पास कराने की बात की है। इसके अलावा जो है गली नालियां सफाई की बात की गई है, और इसके साथ उनका खुद कहना है कि जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है उस तरह से सभी प्रत्याशियों ने अपना जोर लगा रखा है। लेकिन मुख्य मुद्दे जो है 128 मुख्य मुद्दे हैं, जिसमें से 66 मुद्दे ऐसे हैं जो कॉमन मुद्दे कहे जाते हैं, और कुछ एक मुद्दे ही ऐसे हैं जो इनके अलग अलग हैं, जिसमें से इन्होंने लोगों से वायदे किए हैं कि जैसे कंप्यूटर क्लासेस चलाई जाएंगी। इसके अलावा जो नगर निगम का जो NOC का है वो मुख्य मुद्दा है, फाइलें जो मोटेशन की फाइलों का है, नक्शे पास कराने की बात है, ये अहम मुद्दे रहेंगे। जी, सवाल ये भी है कि आजकल प्रदेश में किसान आंदोलन को लेकर भी काफी चर्चाएं हैं, क्या इस चुनाव में कुछ उसका भी असर दिखाई दे रहा है?
जो मुद्दा है वो जरूर दिखाई दे रहा है। हालांकि जो बीजेपी के मुख्यमंत्री आए थे या और प्रत्याशी हैं, उनके चुनाव प्रचार में तो इन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री आए थे, कोई भी मंत्री आए थे, किसानों ने उनका विरोध जरूर किया है। लेकिन इस चुनाव में जो है ग्रामीण एरिया में ये मुद्दा तो जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे बीजेपी को नुकसान होना स्वाभाविक है। और सबसे बड़ी जो है जन चेतना पार्टी है, इसको और एचडीएफ को जो है इसका लाभ मिल सकता है। जी राजकुमार, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और एक तरफ विपक्ष में कांग्रेस है, तो क्या यहाँ पे टक्कर किस तरह को देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, जेजेपी बीजेपी जो चुनाव प्रचार तो इकट्ठा कर रही है, लेकिन इनके जो है दिल नहीं मिल रहे हैं। हालांकि 5 लोग जो है वो जेजेपी से हैं और बाकी जो है बीजेपी से, और मेयर जो है वो भी बीजेपी का है। हालांकि बीजेपी की अंदर खाने ये कहना है कि जेजेपी ने उनसे कोई भी जो है बातचीत नहीं की, बिना बातचीत किए ही 5 लोगों को जो है यहाँ खड़ा कर दिया। लेकिन इसके साथ किसान जो है इन दोनों का विरोध कर रहे हैं। किसानों ने स्पष्ट तौर पर कहा हुआ है कि जिस जगह भी इन दोनों प्रत्याशियों के जो इन पार्टियों के प्रत्याशी जाएंगे, उनका डटकर विरोध होगा और गांव में इनका विरोध भी हो रहा है और इसका लाभ जो दूसरी पार्टियां उठा सकती हैं। जी ठीक है। प्रशासन के तरफ से किस तरह से इस चुनाव को कराना है, उसको लेकर कोई तैयारियों के बारे में जानकारी? जी बिल्कुल, जो प्रशासन है, प्रशासन ने जो है यहाँ काफी कैमरामैन वगैरह लगा रखे हैं। जो आज चुनाव प्रचार 5 बजे जो है वो बंद हो चुका है, और इसके बावजूद जो भी चुनाव प्रचार करेगा या इसके अलावा जो शराब वगैरह बांटेगा या जो कानूनों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो चुनाव अधिकारी हैं एसडीएम यहाँ सचिन गुप्ता, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि उनकी टीमें जो हैं वो जगह जगह घूम रही है। कोई भी प्रत्याशी जो नियम का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई। ठीक है राजकुमार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नगर निगम चुनाव को